तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। तो इसमें आपको दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग को मेजरमेंट ऑफ कितना दिया हुआ है, ए पी क्यू दिया हुआ है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए पी क्यू और ए बी सी ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है इक्वल दिया है, यानी कि ये दोनों लाइन हम लोग की पैरेलल हो जाएंगी। तो यानी कि सबसे पहले लिख देता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ये हमारा गिवन है। तो सेगमेंट पी क्यू जो हमारा है, पी क्यू और सेगमेंट बी सी, पी क्यू जो हमारा फर्स्ट वाला ऊपर वाला दिख रहा है और बी सी हमारा नीचे वाला, ये दोनों करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाते हैं। करस्पॉन्डेंस एंगल अगर इक्वल दिख रहे हैं यानी कि दोनों लाइन पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन पी क्यू और ये वाली लाइन बी सी दोनों पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के एंगल जो हैं करस्पॉन्डेंस में है। करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल रहेंगे तो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो अभी ट्रायंगल में हम लोग ए बी सी में देखते हैं, हम लोग की लाइन पी क्यू और बी सी पैरेलल हो गई है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। तो जैसे ही हमारा पैरेलल हो जाता है तो हम लोग को पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए पी अपॉन पी बी वो इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी की, यानी कि ये वाला हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। हम लोग को पहले प्रूफ करना है कि लाइन पी क्यू और बी सी पैरेलल है कि नहीं है। अगर वैसे वो प्रूफ हो जाता है पैरेलल तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से हमारा प्रूफ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग का 5th क्वेश्चन। तो इनर ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड पी क्यू, यानी कि ए बी एक साइड है और पी क्यू और डी सी तीनों साइड हम लोग का इक्वल दिया है। ए पी का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, पी डी का दिया हुआ है और क्यू सी का दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड करना है बी क्यू, ठीक है, सब लोग को दिख रहा है फिगर पे ध्यान देना है सबको। तो सबसे पहले हम लोग को तीनों साइड पैरेलल दिया है, यानी कि साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड पी क्यू इज़ पैरेलल टू साइड डी सी। ये वाला साइड पैरेलल है ये वाले साइड के और ये वाले साइड के। अभी आप लोग देखते रहोगे कि थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला के जैसा दिख रहा है। तो बाय हेंस प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो क्या करता है ये तीनों लाइन को, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन तीनों पैरेलल है, इनको दो ट्रांसवर्सल लाइन, एक तो ए डी लाइन है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ए पी और पी डी, और एक दूसरी लाइन है ट्रांसवर्सल की बी क्यू और क्यू सी में डिवाइड किया है इसमें और इसमें। अभी हम लोग का थ्री पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल क्या बोलता है, ए पी अपॉन पी डी जो पहला वाला ट्रांसवर्सल का रेशियो है और दूसरा वाले ट्रांसवर्सल का रेशियो इक्वल होगा। तो इक्वल कर दिया, वैल्यू जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है वो मैंने पुट कर दी। तो 14 को मैंने अपोजिट साइड में इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेके आया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाता है, बी क्यू इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 14 तो अपॉन 12। तो कैंसिल करेंगे हम लोग 3 के टेबल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो आ जाता है हमारा 35 अपॉन 2। 35 अपॉन 2 को कैंसिल जैसे ही करेंगे हमारा आ जाएगा 17.5 आंसर। समझ में आ रहा है सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड क्यू पी यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। क्यू पी हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ रहेगा, जो हम लोग को फिगर में दिया हुआ है, फिगर में एक दिया हुआ है एन क्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये दोनों हम लोग का इक्वल दिखा रहा है। सिंस एन क्यू बाइसेक्ट एंगल एम एन पी, यानी कि बाइसेक्टर है, यानी ये वाला हमारा एन क्यू जो है एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर कर दिया ये वाले एंगल का। तो जैसे ही बाइसेक्टर किया है तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी एक एंगल का अगर हम लोग बाइसेक्टर करेंगे तो वो अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है, एन से अगर मैंने डिवाइड किया है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज एम क्यू और क्यू पी की। इन दोनों का रेशियो जो हो वो इक्वल होगा एम एन अपॉन एन पी के। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन पी। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो एंगल बाइसेक्टर में जैसे हम लोग की जो गिवन वैल्यू है वो मैंने पुट किया, तो क्यू पी को 40 को पहले मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू को अपोजिट साइड में, और क्यू पी को कर देता हूँ इज इक्वल टू ये साइड में, और अब 25 को भी लेके आ जाऊँगा इस साइड में। तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा,
क्यू पी इज इक्वल टू 14 को साइड वेजेस 14 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाई 25। 5 के टेबल्स कट करेंगे 25 5 5 जा 25 5 8 जा 40। तो 8 14 का मल्टीप्लाई अभी क्या करेंगे 8 के साथ करेंगे 112 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाता है हम लोग का 22.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को ये सब? खाली हम लोग को थ्योरम, जितनी भी थ्योरम्स हैं सब थ्योरम्स को अप्लाई करना है कैसे, वो इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। अभी हम लोग का ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको पता रहेगा। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर आपको पता चलता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन द फिगर गिवन इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये भी हम लोग को देखो 3 लाइन पैरेलल दिया हुआ है। तो जैसे ही 3 लाइन पैरेलल्स होती हैं हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हम लोग का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगने वाला है। तो 3 पैरेलल लाइन को 2 ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, 2 ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है हम लोग को, ए बी इज इक्वल्स टू पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों क्या है, पैरेलल है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या बोलता है कि ये तीनों लाइन जो पैरेलल हैं इनको जो ट्रांसवर्सल ने कैंसिल, जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है उसका जितना पार्ट का रेशियो रहेगा, यानी कि ये वाला ट्रांसवर्सल एक है, ये वाला ट्रांसवर्सल दूसरा है, दोनों को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ बी एफ और बी डी। तो एफ डी अपॉन बी डी अपॉन डी एफ वो इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन सी ई के। तो हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है हम लोग ने पुट किया, एक्स को एक साइड में लेके जाएंगे, बाकी 4 को और 8 को उस साइड में लेके आते हैं, तो हमारा आंसर हो इक्वेशन बन जाता है एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 8। 4 को कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 से, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं 6 से, तो आंसर हम लोग का एक्स इज इक्वल टू आ जाता है 6। तो अभी हम लोग को और एक चीज़ पूछा है ए ई, हम लोग को ए ई भी पूछा है क्योंकि हम लोग को खाली एक्स नहीं पूछा है। तो ए ई हम लोग का क्या होगा, ए ई इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी ई। अभी सी ई का वैल्यू हम लोग को 6 पता है, तो 6 मैंने ऐड कर दिया, तो हम लोग का हो गया है 12 प्लस 6, ए इज इक्वल्स टू 18। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ने दिखा है कि इन ट्रायंगल एल एम एन एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें एम टी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एल एम एन को। तो एल एम की अब बाकी जो वैल्यू दी हुई है हम लोग को खाली देखना है कि एंगल बाइसेक्टर किया ना। जैसे ही एंगल बाइसेक्टर करता है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर वाली यानी कि ये वाला हमारा इन ट्रायंगल एल एम एन एंगल एम टी वाला जो रे है वो एंगल एम को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एम टी जो है ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो सामने वाले साइड को 2 पार्ट में, जिस भी एंगल का हम लोग बाइसेक्टर करते हैं वो अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट किया तो इसके अपोजिट साइड में हम लोग का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो इनका रेशियो जो इक्वल रहेगा रिमेनिंग 2 साइड की। रिमेनिंग 2 साइड कौन सी है, एक एल एम है और एक एम एन है। इन दोनों का रेशियो के इक्वल हो गया, यानी कि एल टी अपॉन टी एन वो इक्वल हो जाएगा एल एम अपॉन एम एन के। तो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट किया, एल टी के वैल्यू हम लोग का आ गया है 48 अपॉन 10 दैट इज़ 4.8। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। जैसे ही हम लोग को थ्योरम खाली परफेक्ट पता रहनी चाहिए। थ्योरम अगर पता है आपको तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग को देखो फिर से एंगल बाइसेक्टर का दिया है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें से बी डी जो है उसने बाइसेक्ट किया हुआ है ट्रायंगल एंगल बी को। तो जैसे ही एंगल बी को बाइसेक्ट किया हुआ है तो तुरंत समझना है हम लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है। तो बाकी सब वैल्यू जो दिया हुआ है उससे हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला साइड बाइसेक्ट कर रहा है ये वाले एंगल को, तो उसके अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से, ये वाला एंगल जो है ये वाला रे हम लोग का बाइसेक्ट किया हुआ है ये एंगल बी को, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया सामने वाले साइड को, दैट इज़ ए डी और डी सी। और जो रिमेनिंग दोनों साइड हैं ए बी और बी सी, ये दोनों का इक्वल होगा
थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि अपोजिट साइड को जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उनका रेशियो जो रिमेनिंग साइड है जिसको उसने इंटरसेक्ट नहीं किया है उनके रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। तो जैसे मैंने वैल्यू पुट किया, अभी इक्वेशन हम लोग का x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 आ गया। अभी क्या करेंगे, x प्लस 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और x प्लस 2 को इक्वल टू के वो साइड में लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म को x प्लस 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2। तो x का सबसे पहले ब्रैकेट का पहला टर्म हम लोग लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लिया उसको x प्लस 5 के साथ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद साइन के साथ दूसरा वाला टर्म का पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा टर्म लेंगे -2 और फिर से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे ब्रैकेट का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया और इक्वल टू के आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x के तो हो जाएगा हमारा x² और x को जैसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 के साथ तो हमारा हो जाता है 2x। तो नेक्स्ट पेज बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग का क्या है, x को मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ करना है, यानी सबसे पहले x को लूँगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x हमारा हो जाता है x² प्लस बीच में मैंने प्लस लिख दिया, x को फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 के साथ, तो x इंटू 5 हो जाता है मेरा 5x। माइनस आगे है तो जैसे ही माइनस अंदर जाता है तो -2 है, उसके आगे वाला पूरा का पूरा साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट के अंदर गया माइनस का यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ होता है तो माइनस ही आंसर आता है। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से तो -2x हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने ये वाले x से तो मेरा हो जाएगा -2x। फिर से जैसे ही साइन अंदर गया, अंदर प्लस था तो उसको माइनस कर दिया, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा तो -10 आएगा आंसर मेरा, ठीक है। तो -10 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x जो इक्वल टू के वो साइड में था वो वैसा का वैसा ही रह गया। तो x² हमारा दोनों साइड था, सेम साइन के साथ अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड में रहते हैं वो लोग तो कैंसिल हो जाते हैं। 5x माइनस 2x हमारा क्या हो जाता है, बचता है इसका 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x को मैं इस साइड लेके जाता हूँ, 10 को मैं लेके जाता हूँ अपोजिट साइड में, तो मेरा वो हो जाता है क्या 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 ऊपर उस साइड में गया तो माइनस था तो प्लस हो गया, 2 इस साइड में आया था प्लस था तो माइनस में हो गया। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, s की वैल्यू हम लोग की आ गई 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 पे। इसमें हम लोग को खाली फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इन द फिगर x इज द एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक x पॉइंट है। पॉइंट x इज द जॉइंट वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, यानी कि PQ हमारा जो है वो DE के पैरेलल है, यानी कि ये हम लोग को क्या है, जब हम प्रूफ करने लगेंगे तो ये हमारा गिवन है तो इसको मैंने लिख देता हूँ गिवन, ठीक है। तो जैसे ही गिवन लिख दिया तो हमारा PQ ये वाले ट्रायंगल में जो ये PQ है अगर पैरेलल हो जाएगा DE के तो हम लोग क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो XP लिखा हुआ है पहले, तो XP के बाद हम लोग का क्या आएगा PD आएगा, XP के बाद क्या आएगा PD। तो सेकंड में लिखा है QE पहले लिखा हुआ है तो हमारा बच गया है XQ, इसको मैंने इक्वेशन पर फर्स्ट दे दिया है, ये क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अभी सेकंड ट्रायंगल में हम लोग को लगाना है QR इज़ पैरेलल टू EF, यानी कि ये भी हम लोग को देखो दिया हुआ है गिवन में, तो मैंने लिख दिया इसमें गिवन। तो QR और EF हम लोग का जब पैरेलल हो जाएगा तो जब जैसे QR और EF हम लोग का पैरेलल दिख रहा है इसका मतलब ये वाले ट्रायंगल में हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगानी है। ये वाले ट्रायंगल में जैसे ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे हम लोग तो XQ आएगा, XQ अपॉन QE वो इक्वल हो जाएगा किसके, XR अपॉन RF के। ये भी हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्योंकि हम लोग को गिवन दिया है QR इज़ पैरेलल टू EF, है कि नहीं। तो ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी आप लोग देखो इक्वेशन 1 में XP अपॉन PD जो है वो इक्वल है XQ अपॉन QE के, और इक्वेशन सेकंड में दिया है XQ अपॉन QE वो इक्वल है XR अपॉन RF के। इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, XP अपॉन PD, यानी कि पहले इक्वेशन का पहला टर्म वो इक्वल हो जाएगा दूसरी इक्वेशन के दूसरे टर्म के, यानी कि मैं इधर क्या लिख देता हूँ कि XP अपॉन PD वो इक्वल हो जाएगा XR अपॉन RF के,
यानी कि दोनों इक्वेशन हम लोग को क्या मिलता है, एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल हो जाएगा। अभी ये वाले ट्रायंगल में आप देखो एक्स पी अपॉन पी डी अगर इक्वल हो गया एक्स आर अपॉन आर एफ के, तो ये कन्वर्स हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स से देखेंगे तो हम लोग को क्या पता चलता है, अगर एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल हो जाता है एक्स आर अपॉन आर एफ के, यानी कि पी आर वाली लाइन जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी हमारी डी एफ के। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है हम लोग का, इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड रे सी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। दो एंगल बाइसेक्टर इसमें हैं। सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी, यानी कि हम लोग का पहले एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है ये वाला एंगल बी का और एंगल सी का, ये दोनों बाइसेक्टर दिया है। दोनों बाइसेक्टर से हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ई डी जो है ये पैरेलल है बी सी की। अगर ये पैरेलल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के ए ई अपॉन ई बी वो इक्वल प्रूफ कर देता हूँ ए डी अपॉन डी सी के, तो मेरा ई डी और बी सी पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए एक एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है। ये वाले एंगल बाइसेक्टर से मेरे को क्या निकल जाएगा, सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि बी डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जैसे ही बी डी करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एंगल का अगर बाइसेक्टर करेंगे तो वो अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज़ ए डी और डी सी। 2 पार्ट में डिवाइड किया, उन दोनों का रेशियो वो इक्वल हो जाएगा रिमेनिंग 2 साइड के, दैट इज़ ए बी और बी सी के। तो वही मैं लिख देता हूँ ए डी अपॉन डी सी, जिस पार्ट में डिवाइड किया है वो इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी के। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अभी मैं सेम टू सेम सेकेंड वाले में लगाता हूँ, एंगल सी वाले में। एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए बी सी रे ई सी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो जैसे ही सी किया तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, सी एंगल के सामने एक ए ई हो गया और एक हो गया ई बी, 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसमें। इन दोनों पार्ट का रेशियो जो आएगा यानी कि ए ई अपॉन ई बी वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन सी बी की। ये दोनों रिमेनिंग साइड हैं तो इक्वल हो गया, तो यही मैं लिख देता हूँ कि ए ई अपॉन ई बी वो इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी के। तो अभी हम लोग देखते हैं ए ई अपॉन ई बी ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है। अभी हम लोग को एक गिवन और दिया हुआ है, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये। तो ए ई और जो है ई बी वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी अपॉन बी सी के, वो इक्वल है। तो हम लोग को जहाँ जहाँ पे मेरा ए बी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे क्या दिया है ए बी, तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए सी, या फिर जहाँ पे ए सी दिया है वहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी। तो मेरा ये वाला इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी वो इक्वल हो जाएगा ए सी की जगह पे मैंने ए बी लिखा है क्योंकि हम लोग को गिवन में क्या दिया है, ए सी इक्वल है ए बी के। तो क्या किया मैंने, इसको दे दिया इक्वेशन 2, क्योंकि हमारा ए सी इक्वल टू ए बी है। तो यानी कि ए सी जहाँ पे था मेरा पहले का लेफ्ट साइड वाला इक्वल टू के मैंने वैसा ही लिखा, राइट साइड में जहाँ पे ए सी था वहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 में ए डी अपॉन डी सी वो भी इक्वल है ए बी अपॉन बी सी के, और इक्वेशन 2 में देखता हूँ तो ए ई अपॉन ई बी वो भी इक्वल है ए बी अपॉन बी सी के। यानी इन शॉर्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, ए डी अपॉन डी सी वो इक्वल हो जाएगा ए ई, यानी कि पहले इक्वेशन का पहला टर्म और दूसरे इक्वेशन का दूसरा टर्म जो है दोनों इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में लिखता हूँ ए ई अपॉन ई बी, यानी कि पहले सेकेंड इक्वेशन का पहला ब्रैकेट वो इक्वल हो गया ए डी अपॉन डी सी के, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म। दिख रहा है सबको? तो इसीलिए अभी ए ई अपॉन ई बी वही तो हम लोग को प्रूफ करना था, वो इक्वल हो गया अगर ए डी अपॉन डी सी के, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, ई डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 पूरा सॉल्व। 1.2 यहाँ पे